हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जरीवाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जरीवाल स्टूडियो। आज हम फिर से एक बहुत अच्छा वीडियो लेके आए हैं। ये वीडियो काफ़ी सैलून्स, काफ़ी फ्रेंड सर्किल से रिक्वेस्टेड है और काफ़ी बार मेरे से रिक्वेस्ट की है कि आप जिस तरीके की मार्केटिंग करते हैं उस तरीके की मार्केटिंग का हम एक वीडियो लेके आइए। तो आज मेरे पास में है नोट्स, मेरे ही बनाए हुए नोट्स हैं कि किस तरीके से हम लोग ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। आपका छोटा सैलून हो, बड़ा सैलून हो, एकेडमी हो, आप मेट्रो सिटी में रहते हो या फिर गांव में रहते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं है। आप किस तरीके से ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक मैं आज ऑनलाइन मार्केटिंग का बताने वाला हूं मैं। तो मेरे पास में बहुत सारे टॉपिक्स तो है, लेकिन मैं आज सिर्फ और सिर्फ 20 टिप्स ऐसे हैं जो ऑनलाइन मार्केटिंग में आप अपने सैलून के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसके वैसे तो मैं क्लासेस वगैरह होती है तो मैं बहुत सारे टिप्स मैं बताता रहता हूं मैं, लेकिन ये स्पेशली मैं वीडियो बना रहा हूं मैं कि आप किस तरीके से अपने सैलून में मार्केटिंग कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा जो टॉपिक है, फोकस ऑन सोशल मीडिया। आपको सोशल मीडिया पे फोकस करना चाहिए। सोशल मीडिया इन द सेंस फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ये जितने भी सोशल मीडिया है वहाँ पे आपको एक्टिव रहना है अगर आप मार्केटिंग ऑनलाइन करना चाहते हैं। मैं ये टॉपिक्स तो बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा रिव्यू है इस पर, लेकिन मैं मेन टॉपिक के मैं बहुत संक्षिप्त में बताने वाला हूँ, बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं। इसका डिटेल वीडियो हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि इससे ही आप समझ जाओगे, क्योंकि ये मैंने ये पूरा हिंदी में कन्वर्ट किया है। मेरे पूरे नोट्स इंग्लिश में है, मैंने इसको पूरा हिंदी में कन्वर्ट किया है, तो शायद आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले है कि जितने भी सोशल मीडिया है उस पर आपको फोकस करना है। सेकंड है बूस्ट ऑनलाइन रिव्यूज। गूगल पे और भी सबको आपको रजिस्टर्ड करने के बाद में आपको अपने रिव्यूज है वो बूस्ट करने हैं। क्लाइंट से रिव्यू लेने हैं, अलग से रिव्यू लेने हैं, वो सारे बूस्ट करने हैं। ओके, नेक्स्ट जो है गूगल एडवर्ड्स। आपको एक और बता देता हूँ मैं। गूगल से एडवर्ड्स में क्या होता है कि गूगल अपनी तरफ से आपका मार्केटिंग करते हैं, तो आप गूगल एडवर्ड्स पे भी कर सकते हैं काम। अगर आपको गूगल एडवर्ड्स वगैरह पूरा अगर नॉलेज नहीं है तो इसका मैं एक पर्सनल वीडियो बना दूंगा मैं, आप कमेंट करके हमें बता दीजिए। अगर आपको नहीं जानना है या जानना है तो बता दीजिए उसको। तो हम लोग गूगल एडवर्ड्स का मतलब ये है कि गूगल में अगर आप हम कुछ इन्वेस्ट करते हैं, कुछ मार्केटिंग, कुछ पैसे उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो गूगल अपनी तरफ से अपने जो भी एडवर्ड्स होते हैं वो अपनी मार्केटिंग करता है। कि अगर आप एक सैलून का ऐड चलाना चाहते हो या अगर आपके यहाँ पे कोई अगर ऑफ़र वगैरह है तो गूगल एडवर्ड्स पे आप ऑफ़र वगैरह कर सकते हैं। जिस टारगेट एरिया पे आप काम करना चाहते हैं, जिस टारगेट एरिया पे आप दिखाना चाहते हैं, उस एरिया में गूगल एडवर्ड्स ऑटोमेटिकली वो आपका एड्स शो करवा देगा। तो गूगल एडवर्ड्स में भी आप ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। फोर्थ है फेसबुक एड्स। जिस तरीके से गूगल एड्स काम करता है उसी तरीके से फेसबुक ऐड काम करता है। बहुत से लोगों को तो फेसबुक ऐड का पता होगा, लेकिन एक और मैं आपको बता देता हूं मैं कि जिसको नहीं पता है कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें हैं अपनी पर्सनल आईडी पे स्क्रॉल करते हैं तो कभी कभी कुछ पेजेस हमारे सामने आ जाते हैं जिसको हमने कुछ फॉलो ही नहीं किया हुआ है, वो भी पेजेस हमारे सामने आ जाते हैं। और कभी कभी ऐसा लगता है कि नहीं यार, ये पेज तो हमारे काम का ही, हमारी इंडस्ट्री का ही है। तो वो सारे होते हैं, वो स्पॉन्सर्ड रहते हैं, फेसबुक ऐड के थ्रू हमारे टाइमलाइन में भेजे जाते हैं। तो फेसबुक ऐड के थ्रू भी आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक क्लेरिफिकेशन और नोट डालना चाहता हूँ मैं कि अगर कोई भी ऑल ओवर इंडिया में अगर सैलून की या एकेडमी की अगर कोई भी मार्केटिंग करवाना चाहते हैं यूट्यूब या गूगल वर्ड्स या फेसबुक ऐड के थ्रू, तो हमारी कंपनी को वो ज्वाइन कर सकते हैं और हमारी कंपनी से कांटेक्ट करने सकते हैं। हमारी वेबसाइट पे जाके, एनजीओ की वेबसाइट पे जाके वो अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं और वहाँ से पूछ सकते हैं कि उसका क्या चार्जेस वगैरह है। आपको एक और बता देता हूँ मैं, इसके कोई चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। जिस तरीके से हम लोग पेम्पलेट छपाते हैं, फिर हम लोग एक मेंबर को हायर करते हैं, पता नहीं वो किस किस को वो बांट रहा होता है, हमें नहीं पता होता है, और उस पर बहुत सारा लंबा प्रोसेस होता है। और आजकल लोग क्या करते हैं, पेम्पलेट वगैरह इतना ध्यान में नहीं देते हैं। तो इसलिए स्मार्टफोन आने के बाद में स्मार्टफोन सबके हाथ में रहता है, इसलिए पेम्पलेट का ज़माना अभी बहुत कम हो गया है। तो उसी तरीके से ये फेसबुक और गूगल एड्स जो है वो काम करते हैं।
एडरोल रिटार्डिंग, जिस तरीके से गूगल और फेसबुक एडवर्टाइजमेंट करते हैं उसी तरीके से जो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होती है जो अपने एसईओ के थ्रू आपकी मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं जो आप मार्केटिंग के लिए वो रेडी है, जो अपनी तरीके से मार्केटिंग करे, तो आप किसी कंपनी के थ्रू भी मार्केटिंग करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ, मैं ऑफलाइन नहीं बता रहा हूँ। मैगजीन एड्स, आप मैगजीन में ऐड दे सकते हैं, अगर आपका बजट अच्छा है तो मैगजीन में भी ऐड दे सकते हैं। मैं न्यूज़पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मैगजीन एड्स की बात कर रहा हूँ। मैं आजकल बहुत सारे मैगजीन छपते हैं, अलग अलग सिटीज़ की मैगजीन है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल की है, अलग अलग एनजीओ की है, ऑर्गेनाइजेशन की है, तो बहुत सारे मैगजीन हैं। उसके बाद में स्टार्ट ए ब्लॉग। स्टार्ट ए ब्लॉग का मतलब जिस तरीके से आप काम करते हैं, जिस तरीके से आपका काम करने का तरीका है, क्या लोकेशन है, किस तरीके का आपका बनावट है, किस तरीके का आपका वहाँ पे साफ़ सफाई का है, तो वो आप एक ब्लॉग की तरह शूट करके, आपके सैलून में किस तरीके से काम होता है वो एक ब्लॉग की तरह शूट करके आप सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं, तो वो भी एक अच्छी मार्केटिंग है। तो ये सब चीज़ें भी आप कर सकते हैं। उसके बाद में है कंट्रीब्यूट टू टॉप सैलून ब्लॉग। आप टॉप सैलून के साथ में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उनके ब्लॉग में भी आ सकते हैं। बहुत सारे ऐसे टॉप सैलून्स हैं तो अपना ब्लॉगिंग करते हैं, तो वहाँ पे भी आप ब्लॉग कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे आपके नियर बाई ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स, ब्लॉगर्स मिल जाते हैं जो ब्लॉग करते हैं, वो पब्लिसिटी करते हैं, उसके थ्रू भी आप एक ब्लॉग करवा सकते हैं। तो ये भी एक मार्केटिंग का बहुत अच्छा साधन है, क्योंकि आजकल जब से स्मार्टफोन आया है तब से ये सारी चीज़ें ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पेशली लॉकडाउन के बाद में तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हो चुका है। और उसके बाद में रन ए कॉन्टेस्ट। आपको अपने कस्टमर के हिसाब से, अपने एम्प्लॉय के हिसाब से और अपने आसपास के जितने भी क्लाइंट है या जितने भी नॉन पर्सन है उसके हिसाब से आपको एक कॉन्टेस्ट वगैरह भी करवाना चाहिए। तो आप अपने स्टूडेंट के साथ में एक कॉन्टेस्ट भी कर सकते हैं कि हमने ये कॉन्टेस्ट किया है, इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं है, आप छोटे से छोटा कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्टेस्ट वाला मैं थोड़ा सा क्लियरली बता देता हूँ कि ये किस तरीके से करना है। कॉन्टेस्ट वाला ऐसा है कि जितने भी, मान लो अगर आपके सैलून में अगर 1000 या 500 या 100 कस्टमर्स हैं तो उनके नाम से आप एक कॉन्टेस्ट खेल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक कॉन्टेस्ट है, इसमें आप भाग लीजिए। तो अगर आप भाग लेते हैं तो आपको ये एक चीज़ें मिल जाएगी, या फिर ये आपको गिफ्ट मिलेगा, या फिर ये प्राइज रखा हुआ है। तो अपने कस्टमर्स के साथ में, अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में, जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनके साथ में कॉन्टेस्ट के थ्रू भी आप मार्केटिंग कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा जरिया है। आप अपने वाइट पेपर पे या फिर इस तरीके के ऑफ़र भी चला सकते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, मैं स्टैंडी वगैरह करके और ऑफ़र भी चला सकते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और साइन अप फॉर ऑनलाइन लिस्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन अप फॉर ऑनलाइन लिस्टिंग में आपको बता देता हूँ मैं, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो आपके बिजनेस को लिस्टेड करती है। जिस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, मैं जस्ट डायल हुआ, येलो पेजेज हुआ, ये सारी कंपनीज है जो ऑनलाइन लिस्टेड करती है। तो जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनमें आपको अपने बिजनेस को लिस्टिंग करना है। और एक और बता देता हूँ मैं कि गूगल में आपका होना बहुत ज़रूरी है। आपके बिजनेस को गूगल पहचानना चाहिए। जिस तरीके से आपका नाम आता है उस तरीके से ही गूगल में भी आपको पहचान मिलनी चाहिए। आप बहुत सारे ऐसे सैलून्स का अगर नाम आप अगर डालते हैं तो वो सबसे पहले उनकी लिस्टिंग आ जाती है, क्योंकि गूगल उनको जानता है। इसलिए गूगल में अभी आप लिस्टिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप ज़रूर करना। गेट ए लिंक टू योर वेबसाइट। आप अपनी वेबसाइट के थ्रू लिंक कर सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू भी ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं, तो ये भी एक अच्छा जरिया है। क्रिएट ए समथिंग वायरल। अपने सैलून के लिए आप कुछ इस तरीके के प्रॉपर तरीके से आप एक वायरल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा कोई ऑफर चला सकते हैं, या फिर कुछ भी एक ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या वीडियोज़ वगैरह शूट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी अट्रैक्टिव कर सकते हैं जो एकदम वाकई में कोई वायरल होने वाला हो। तो आप अपने शॉप पे कुछ ऐसी चीज़ें भी कर सकते हैं जो एकदम वायरल होने के लिए एक बहुत अच्छी साबित हो, वो भी आपके मार्केटिंग में बहुत से बहुत अच्छा से अच्छा काम कर सकती हैं। डिफाइन योर ब्रांड, ये इंपॉर्टेंट है। डिफाइन योर ब्रांड, ब्रांड इंपॉर्टेंट है कि अपने जितने भी सैलून में आप यूज़ करते हैं तो अच्छे से अच्छे ब्रांड यूज करिए, अपने कस्टमर को अच्छा ब्रांड यूज करिए, और अपने
एजुकेशन के थ्रू, अपने साइंस के थ्रू अपने क्लाइंट को काम करिए, उन पे एक बेस पे काम करिए और उनको अच्छी तरीके से आप उनको जितना आप अच्छी तरीके से ब्रांड में अगर ब्रांडेड आप अपने आप को दिखाओगे उतना ही आपके लिए एक अच्छी बात है। तो ब्रांडेड के लिए मतलब कि आपका एक रख रखाव अच्छा होना चाहिए, आपके एटिकेट्स अच्छे होने चाहिए। इसका मैंने पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं मैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके वो वीडियो आप देख सकते हैं कि अपने सैलून में आप किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं अपने आप को, अपने जो क्लाइंट है या फिर अपने जो कस्टमर्स है उनको किस तरीके से आप सेटिस्फेक्शन करवा सकते हैं। इन्वेस्ट इन एसईओ, आपको एक और बता देता हूं मैं, ये इंटरनेट की जड़ है एसईओ। बहुत से लोगों को नहीं पता है कि एसईओ क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइज। एसईओ एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके बिजनेस को अगर गूगल पे या फिर कहीं पर भी ऑनलाइन अगर सर्च करता है तो एसईओ अगर नहीं है आपके यहाँ पे तो वो काम नहीं करेगा वो। तो आप एसईओ के अंदर थोड़ा इन्वेस्टमेंट करिए, एसईओ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करिए, या फिर एसईओ जो चलाते हैं, जो इंजीनियर्स होते हैं, वो एसईओ में आपको अच्छी तरीके से समझा सकते हैं, ताकि अगर कोई आपके नियर बाई को अगर कोई सर्च करता है तो वो एसईओ के थ्रू आपको सर्च कर सकता है। तो एडवर्ड के थ्रू या फिर कीवर्ड के थ्रू। तो ये एसईओ है, ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो डिफाइन करता है। मैं कोई एक इंजीनियरिंग तो नहीं है मेरी, लेकिन मेरे को एसईओ के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पता है कि एसईओ एक सर्चिंग इंजन में बहुत ज़्यादा साबित हो सकता है। और सेल प्रोडक्ट ऑनलाइन, अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू सेल कर सकते हैं, फेसबुक के थ्रू सेल कर सकते हैं। आजकल तो कुछ ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, फेसबुक के थ्रू भी आप पेमेंट ले सकते हैं, गूगल के थ्रू भी पेमेंट ले सकते हैं। तो आप ऑनलाइन भी सेल कर सकते हैं अपने। और होस्ट ए वेबिनार, आपको एक वेबिनार भी होस्ट करना चाहिए। अगर आपको थोड़ा बहुत अगर बोलने का स्किल है तो आपको एक वेबिनार भी होस्ट करना चाहिए, जिससे आप अपने कस्टमर्स को कनेक्ट कर सकते हैं, आप अपने स्टूडेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, आसपास के जितने भी जो भी आपके स्टूडेंट हैं या फिर दूर दराज में जो भी रहते हैं स्टूडेंट, उनसे आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये थे कुछ टॉपिक जो ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत अच्छे कारगर साबित हो सकते हैं। और इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में ज़रूर जाके बताइए। और अगर ये वीडियो आपको वाकई में पसंद आता है तो अपने फ्रेंड सर्किल में जाके आप ज़रूर शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए। और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।